नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राहु का मिथुन लग्न की कुंडली में सभी 12 भाव में क्या फल होता है। ये तो हम जानते ही हैं कि राहु एक छाया ग्रह है। वह जिस भाव में बैठता है उस भाव के स्वामी के शुभ अशुभ और उस भाव के शुभ अशुभ कारक के अनुसार फल देता है। तो आइए जानते हैं, यदि मिथुन लग्न की कुंडली है और राहु प्रथम भाव में बैठा है तो मिथुन लग्न की कुंडली में राहु प्रथम भाव में उच्च का होता है। तो यहां पर राहु बहुत अच्छा फल देता है। यदि कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, यानी लग्नेश की स्थिति अच्छी है, तो यहां पर ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति का प्रभाव बहुत ही शानदार होता है, बोलने में बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा होता है, समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होती है। तो यहां पर राहु हमेशा अच्छा फल देंगे। राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो ये संतान के लिए, शिक्षा के लिए अच्छे होंगे, यहां पर बहुत अच्छा फल देंगे। सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो सप्तम भाव में हालांकि राहु अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि विवाह के लिए या पति पत्नी के लिए राहु अच्छे नहीं माने जाते, मगर यहां पर ये रोज के काम, साझेदारी का काम, इनके लिए अच्छे माने जाते हैं। और नवम दृष्टि इनकी नवम भाव पर पड़ेगी तो यहां पर राहु अच्छा फल देंगे। व्यक्ति भाग्यशाली होगा, व्यक्ति धार्मिक होगा, व्यक्ति का पिता से अच्छा संबंध होगा। यहां पर राहु व्यक्ति को छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं जरूर कराएंगे। तो प्रथम भाव में राहु मिथुन लग्न की कुंडली में अच्छा फल देते हैं। और यदि राहु द्वितीय भाव में बैठ जाए तो यहां पर कर्क राशि है। कर्क राशि में राहु कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि यहां चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा राहु के शत्रु है। तो द्वितीय भाव में राहु वाणी दोष पैदा करेंगे। यह आय का भाव है तो धन बचाने में भी ये परेशानियां खड़ी करेंगे। ऐसे व्यक्ति के धन बचाने में कभी भी रुचि नहीं होती है। यहां पर राहु की पंचम दृष्टि छठवें भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बढ़ जाते हैं, रोग ऋण बढ़ जाता है। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति के संघर्ष जीवन में बढ़ जाती है, सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। और नवम दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है तो नौकरी, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा में ये परेशानियां खड़ी करते हैं। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो ये मिथुन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में हमेशा बुरा ही फल देंगे। हाँ, यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो तो राहु यहां पर थोड़ा कम बुरा फल देंगे। यदि राहु तीसरे भाव में बैठ जाए तो यहां पर सिंह राशि है। सिंह राशि में भी राहु कभी अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य भी राहु के शत्रु हैं। तो ये राहु की शत्रु राशि है। तो यहां पर राहु छोटे भाई बहन से संबंध खराब करेंगे, संघर्ष बढ़ा देंगे, बहुत मेहनत कराएंगे और ऐसे व्यक्ति को बहुत ही कम फायदा मिल पाता है। अधिक मेहनत, फायदा कम मिलता है। यहां पर राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो विवाह के लिए परेशानियां खड़ी करते हैं। रोजमर्रा के व्यवसाय में भी परेशानियां खड़ी करते हैं, साझेदारी के व्यवसाय में भी परेशानियां खड़ी करते हैं। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो ये ऐसे व्यक्ति को अधार्मिक बनाते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, भाग में परेशानियां खड़ी कर देते हैं, पिता से संबंध खराब होते हैं। ऐसे व्यक्ति का खर्च बहुत बढ़ जाता है। और नवम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है तो ये आय में परेशानियां खड़ी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो भी व्यापार करता है उसमें उसको फायदा ही नहीं होता है, तो आय में हमेशा परेशानियां ही खड़ी रहती हैं। तो जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो ये परेशानियां जरूर खड़ी करेंगे। मगर यदि यहां पर सूर्य की स्थिति अच्छी हो, यानी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी हो, तो राहु का प्रभाव कम जरूर हो जाता है, राहु कम बुरा फल देता है। यदि राहु चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो यहां पर कन्या राशि है तो यह राहु की मित्र राशि है। यदि कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी हो तो राहु यहां पर अच्छा फल देते हैं।
ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, माँ से संबंध अच्छे होते हैं। घर गाड़ी वाहन का भी ऐसे व्यक्ति को राहु सुख देते हैं। तो यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, तो यहाँ पर व्यक्ति को थोड़े संघर्ष कम करा देते हैं, सफलता थोड़ी आसानी से मिलने लगती है। और राहु की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, तो नौकरी, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा के लिए यहाँ राहु अच्छे होते हैं। और नवीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने का लाभ मिलता है। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो यहाँ पर राहु अपना प्रभाव जरूर देंगे। तो कुंडली में जैसी बुध की स्थिति होगी राहु उसी के अनुसार फल देगा। यदि राहु पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी है शुक्र, तो शुक्र राहु का मित्र है, तो यहाँ पर राहु अच्छा फल देंगे। अगर शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो राहु यहाँ पर अच्छा फल देंगे। व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होगी, पुत्र से या संतान से अच्छे संबंध होंगे। राहु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर होने से ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, भाग्यशाली होगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे। सप्तम दृष्टि 11वें भाव पर होने से आय के नए नए साधन बनते रहेंगे, बड़े भाई बहन से संबंध अच्छे होंगे। नवम दृष्टि प्रथम भाव पर होने से ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो ऐसे व्यक्ति को राहु का इन फलों का फायदा अवश्य मिलेगा। यदि राहु छठवें भाव में बैठ जाए तो यहां पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में कभी भी राहु अच्छा फल नहीं देते हैं। वैसे भी छठे भाव में भी राहु कभी अच्छा फल नहीं देते हैं। ऊपर से यहां पर वृश्चिक राशि है, क्योंकि वृश्चिक राशि राहु की शत्रु राशि है, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु, रोग, ऋण बढ़ जाते हैं। इनकी पंचम दृष्टि 10वें भाव पर होने से नौकरी, व्यवसाय में भी परेशानियां खड़ी होती हैं, पद प्रतिष्ठा में भी कमी आती है। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होने से खर्च बढ़ जाते हैं, शैया सुख में प्रॉब्लम आती है। नवम दृष्टि दूसरे भाव पर होने से ऐसे व्यक्ति का अपना धन बचाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती, बड़ा खर्चीला हो जाता है। तो वृश्चिक राशि में जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो राहु यहां पर हमेशा बुरा ही फल देगा। यदि राहु सप्तम भाव में बैठ जाए तो यहां पर धनु राशि है, यह राहु की नीच राशि है। नीच राशि में राहु कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं। सप्तम भाव में होने से ये शादी में परेशानियां खड़ी करेंगे, पत्नी से विद्रोह करेंगे, रोजमर्रा के व्यवसाय में परेशानियां खड़ी करेंगे, साझेदारी के व्यवसाय में परेशानियां खड़ी करेंगे। इनकी पंचम दृष्टि 11वें भाव पर होने से आय में परेशानियां खड़ी करेंगे, बड़े भाई बहन से परेशानियां होगी, संबंध खराब करेंगे। प्रथम भाव में सप्तम दृष्टि होने से स्वास्थ्य खराब करेंगे, मान सम्मान में कमी आएगी। और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर होने से छोटे भाई बहन से संबंध खराब करेंगे। यानी कि धनु राशि में राहु जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो हमेशा बुरा ही फल देंगे। यदि राहु अष्टम भाव में बैठ जाए तो यहां पर मकर राशि है, यह शनि की राशि है। शनि राहु के मित्र हैं, तो यानी कि यहां पर राहु की मित्र राशि है। तो अष्टम भाव में वैसे राहु अच्छा फल बिल्कुल भी नहीं देते हैं, यहां पर संघर्ष बढ़ाते हैं, अनायास दुर्घटना का भय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी बड़ी मुश्किल से मिलती है। यहां पर राहु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर होने से व्यक्ति का खर्च बढ़ जाता है, शैया सुख में परेशानी आती है। राहु की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर होने से आय में कमी आती है, धन बचाने में कमी आती है, व्यक्ति का वाणी दोष पैदा होता है, व्यक्ति कुछ भी अनाप शनाप बोलता है। और यहाँ पर राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और माँ से संबंध खराब हो सकते हैं, घर गाड़ी वाहन का सुख नहीं मिलता है। हाँ, यदि यहाँ पर शनि की स्थिति अच्छी हो तो राहु का प्रभाव कम जरूर होता है। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो राहु के ये फल देखने को अवश्य मिलेंगे। यदि राहु नवम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर कुंभ राशि है,
यह राहु की मित्र राशि है। यदि कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो यहां पर राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होता है, पिता से बहुत अच्छे संबंध, धनी होता है, धनी मानी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। यहां पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ती तो व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, मान सम्मान सब कुछ बहुत अच्छा होता है। यहां पर बैठे राहु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है तो छोटे भाई बहन से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। यहां पर बैठे राहु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो संतान से अच्छे संबंध होते हैं। इस व्यक्ति की शिक्षा बहुत अच्छी होती है। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो राहु यहां पर अच्छे फल देंगे। यदि शनि अच्छा है तो राहु अपनी दशा और अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल देंगे, और यदि राहु दशम भाव में बैठ जाए तो यहां पर मीन राशि है, यह राहु की शत्रु राशि है, तो यहां पर राहु दशम भाव में परेशानियां खड़ी करेंगे। नौकरी, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा में परेशानियां खड़ी करेंगे। यहां पर राहु की पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर है तो ऐसे व्यक्ति की धन बचाने में रुचि नहीं होगी, व्यक्ति खर्चीला होगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से मां का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मां से संबंध खराब हो सकते हैं, घर, गाड़ी, जमीन में परेशानी आ सकती है, यानी शारीरिक सुख में भी परेशानी आ सकती है। नवम दृष्टि छठवें भाव पर पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बढ़ सकते हैं, रोग ऋण बढ़ सकता है। यदि मुकदमा चल रहा है तो उसमें उसकी हार भी हो सकती है। मगर यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हो तो यहां पर राहु का फल इसके विपरीत भी हो सकता है। और यदि राहु 11वें भाव में बैठ जाए तो यहां पर मेष राशि है। मेष राशि राहु की शत्रु राशि है। यहां पर राहु अच्छा फल नहीं देते। व्यक्ति को आय में परेशानी होगी, जो भी व्यवसाय करेगा उसमें कोई ना कोई अड़चन आती रहेगी, फायदा होने में दिक्कत होगी, बड़े भाई बहन से संबंध खराब हो सकते हैं। यहां पर राहु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है तो छोटे भाई बहन से भी संबंध खराब हो सकते हैं। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होती है तो शिक्षा में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, संतान से संबंध खराब करते हैं। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से ये पति पत्नी के संबंध में भी परेशानियां खड़ी करते हैं, रोज के व्यवसाय में परेशानियां खड़ी करते हैं और साझेदारी के व्यापार में भी परेशानियां खड़ी करते हैं। मगर यदि कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो तो राहु के प्रभाव थोड़े कम जरूर होते हैं। मगर राहु की दशा अंतर्दशा जब भी आएगी राहु के ये फल जरूर देखने को मिलेंगे। यदि राहु 12वें भाव में बैठ जाए तो यहां पर वृष राशि है। हालांकि यह राहु की मित्र राशि है लेकिन फिर भी राहु 12वें भाव में कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं। मगर यहां यदि राहु 12वें भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को राहु विदेश भेजने में जरूर मदद करते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति विदेश जरूर जा सकता है। मगर यहां पर यह सैया सुख में कमी करते हैं, व्यक्ति का खर्च बहुत बढ़ जाता है, व्यक्ति दिखावे में बहुत भरोसा करता है। यहां पर राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से मां से संबंध खराब करता है। घर, गाड़ी, वाहन का भी ऐसे व्यक्ति को सुख कम ही मिलता है। सप्तम दृष्टि छठवें भाव पर होने से शत्रु, रोग, ऋण बढ़ जाते हैं। और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। अचानक दुर्घटना का भी भय बना रहता है। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो यहां पर ये अपना फल जरूर देंगे। मगर यदि शुक्र की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी हो, यानी कि वो स्वराशि या उच्च राशि में बैठा हो, तो यहां पर राहु का प्रकोप थोड़ा कम जरूर होता है। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।